2024 के ग्रैंड फाइनल के पहले अगर सेमीफाइनल 9 राज्यों का 2023 में लड़ा जाना है तो 3 राज्य जिसके नतीजे आज पूर्वोत्तर के राज्यों के आए हैं, उसमें 2 में बीजेपी अपने गठबंधन की पार्टी के साथ सत्ता पर फिर से काबिज हो रही है। वहीं मेघालय में भी अगर आप देखिए तो जो पुराने साथी थे उनके साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो त्रिपुरा में जमकर वापसी की है, बम बम है बीजेपी, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन करने के बाद भी 20 के नीचे में सिमट कर रह गए। टिपरा मोथा जो नई पार्टी थी उसने बेहतर कर लिया। वहीं पर अगर आप देखें तो नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीपीपी के साथ गठबंधन में थी वहां वो फिर से सरकार बना रही है, नेफ्यू रियो के नेतृत्व में फिर से सरकार में वहां पर रहेगी। वहीं मेघालय में जरूर जो बड़े बड़े दावे बीजेपी कर रही थी वो नहीं हुआ, लेकिन पुराने साथी कॉनराड सांगमा की पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या एक बार फिर सत्ता में काबिज यहां पर भी बीजेपी हो जाएगी? क्या मोदी के सहारे बीजेपी कर रही है कमाल? क्या है ये 2024 की झांकी? पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की। बीजेपी एक बार फिर गदगद है। कार्यकर्ताओं और नेताओं में उमंग और उत्साह है। होली से पहले होली मनाई जा रही है, मिठाइयां बंट रही हैं। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सारे के सारे थिरक रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें थोड़ी कम जरूर हो गई, लेकिन पार्टी ने सत्ता में वापसी सुनिश्चित कर ली। खास करके हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। पहली बार चुनाव में ताकत आजमाने उतरी टिपरा मोथा ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहली बार में ही पार्टी ने दर्जन भर सीटें अपनी झोली में डाल ली, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद प्रद्योत के किंग या किंग मेकर बनने के सपने ही रह गए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि त्रिपुरा मोथा से बात करेंगे। हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा मोथा से आप बात करेंगे? नहीं, वो तो पहले भी हम लोग बात किए थे बहुत बार। अभी क्योंकि विधानसभा में फर्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो जरूर हम लोग बात करेंगे। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब बीजेपी कह रही है कि त्रिपुरा के लोगों ने संकेत दे दिया है कि 2024 में मोदी के आगे कोई नहीं है। 2024 में क्या होने वाले हैं, लेफ्ट कांग्रेस सब लोग इकट्ठा हुआ है, किंतु मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाया तो जनता के भरोसे के ऊपर, तो इसीलिए ये संकेत दे दिया है 24 में क्या होने वाला है। मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले एनपीपी से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी पुराने फॉर्मूले के साथ फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। दूसरी पार्टियों से बातचीत करनी पड़ेगी और अभी मैं सब हमारे एमएलएस का मैं इंतजार कर रहा हूँ। उनसे एक बार मीटिंग करने के बाद आगे हम लोग कैसे काम करेंगे उसमें हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन उसके बीच में बाकी पार्टियों से भी मेरी बातचीत शुरू हो गई। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 1 अंक में सिमट गया। उधर नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता में वापसी की तैयारी कर ली है। बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, वहीं बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है। इस बीच पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में दमदार प्रदर्शन का जश्न दिल्ली में भी मनाने की तैयारी है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर पोस्टर लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का आभार जताया गया है। तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद से भी सरकार बनाती हुई दिख रही है त्रिपुरा में, और 2 राज्य नागालैंड और मेघालय में जो है गठबंधन की सरकार में शामिल होगी। इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन
आप देख सकते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यालय है, वहां पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का हार्दिक धन्यवाद का ये बड़ा सा जो है वो पोस्टर लगा दिया गया है। पूर्वोत्तर में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लिहाजा जीत का सेहरा एक बार फिर मोदी के सिर सजा है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं में 2024 के लिए नया जोश भरेंगे। आज तक ब्यूरो।